आहा आहा आये सुहाना सफर है, आहा आहा आये सुहाना सफर, रुकती नहीं है नजारों पे नजर, आहा आहा आये सुहाना सफर है। नमस्कार दोस्तों, ये है हमारा शो मस्ट गो ऑन। आज रंगमंच के सफर में हमारे पुराने रंगकर्मी देवाशीष चक्रवर्ती हैं। चलिए मिलाते हैं आपको देवाशीष चक्रवर्ती से। नमस्कार देवाशीष जी। नमस्ते नमस्ते। बोलो। हम ये जानना चाहते हैं आप किस सन से थिएटर में आए हैं? थिएटर में लाने वाले आप ही हैं, और सबसे पहले दादा आप ही, मेरे ख्याल से हमको एग्जैक्ट ईयर तो नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल से मेरी एज अगर 47 आज के डेट में है, तो मैं पिछले, जब मेरी उम्र मेरे ख्याल से 19 से 20 साल की थी, तब से मैं आपसे जुड़ा, और आपने ही मुझको इस रंगमंच में आप लेके आए, और आप ही की वजह से मैं 2 बार बेस्ट एक्टर अवार्ड और इंडिया थिएटर फेस्टिवल में ले भी चुका हूं। एक बार मैं आगरे पे हमको मिला, एक बार धामपुर में हमको मिला, और वो भी उसका जिसमें मुझे बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला वो भी आप ही के डायरेक्शन में था, और वो भी यही नाम था उसका, सो मस्ट गो ऑन। सो मस्ट गो ऑन। सो मस्ट गो ऑन में बड़ा टिपिकल था। दादा ने कहा कि बहुत टफ रोल है। जनरली मैं, दादा को भी पता है, इस बीच में मेरा छूट गया दादा से काफी, लेकिन जब भी बुलाते मैं आता हूँ जितना मौका मिल पाता है। तो सो मस्ट गो ऑन में दादा ने कहा कि एक कैरेक्टर हूँ, एक कैरेक्टर को 4-5 कैरेक्टर में आपको रोल करना है, आपको यंग भी बनना है, आपको एजेड भी बनना है, आपको बुढ़ा भी बनना है। उसमें एक फीमेल थी मेरे साथ, उसको भी 4-5 तरह का रोल करना था। उसको मैंने बखूबी दादा के निर्देशन में मैंने किया, और मुझको बेस्ट एक्टर अवार्ड मुझे भी मिला, और मेरे ख्याल से मेरी जो फीमेल थी उसको बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड वहां पर धामपुर में मिला। फंदी के कई शो। इसके बाद दादा के द्वारा मैं फंदी मैंने करीब 4 से 5 रोल मैंने किए। मुक्तेश्वर ओझा जी फंदी का रोल करते थे, वकील का रोल मैं करता था, और एक आध बार में दादा भी उसमें पुलिस कांस्टेबल के रोल में भी आए, और मेरे ख्याल से 5-7 शो तो हम लोगों ने फंदी का किया। यहाँ तक मुझको आज के डेट में भी बहुत से डायलॉग ऐसे हैं उसकी कहीं भूलते नहीं है, वो अभी भी याद पड़ते हैं कभी कभार। तो हाँ, वो तो ठीक है। और आपने बहुत और भी शो किए, बाहर भी गए कंपटीशन में, कई कंपटीशन में हमारे साथ गए हैं। कहा दादा के साथ कई कंपटीशन में गया है, कईयों में दादा ने मुझको एज ए क्या बोलते हैं डायरेक्टर और इस टाइप से भी किया, लेकिन मैक्सिमम में हमने दादा के माध्यम से मैंने रोल ही किए। और मुझको दादा को भी पता है, दादा भी उसी को रोल देते भी उस टाइप का है, वो जानते हैं कैसा कौन कर सकता है। जनरली मैं बहुत अर्थ टाइप का रोल पसंद करता हूँ, कि बहुत ज्यादा फुहाड़ और इस टाइप के रोल ना दादा ने मुझे कभी दिए और ना मैंने किए। और दादा ने जो भी रोल दिया बहुत अच्छा दिया। कब्रिस्तान की ओपनिंग भी हम लोगों ने कई बार किया, उसमें कई शो दादा ने किया, आज भी दादा करते हैं। उसमें मैंने नेता का रोल मैंने कई बार किया, और काफी अच्छा रहा। जितना मुझको मेरे द्वारा मैं हो सका, मैंने जीने का मैंने उस पार्ट को मैंने जीने का पूरा प्रयत्न किया। और एक बात है, देवाशीष जी दुर्गा पूजा जो होती थी उसमें हम लोगों को बहुत, इक्टा को बहुत, हर बार कई साल उनके जो फंक्शन होते थे दुर्गा पूजा में, तो कई सालों से तो हम लोग को अपना मंच देते थे, तो हम लोग इक्टा का नाटक करते थे कई सालों से। इधर बीच में बंद हो गया थोड़ा सा, नहीं तो हमेशा हम लोग दुर्गा पूजा में एक शो इनके पंडाल में जरूर करते थे। ये देवाशीष ने हमेशा हम लोग को। लेकिन बर्बाद मेरा एक चीज आज भी अधूरा रह गया। हो सकता है कई बार जब भी दादा से मेरी मुलाकात हुई, मैंने दादा से इस पर कभी भी जिक्र, कई बार बीच में मुलाकात नहीं हो पाती है, लेकिन अभी भी एक ख्वाहिश है जो मेरा अभी भी अधूरा ही चल रहा है, लेकिन मैं करूंगा जरूर। मेरी बहुत इच्छा थी कानपुर शहर में नाट्य उत्सव करूं, दादा को पता होगा, ये आपने कई बार बताया। नाट्य फेस्टिवल करूं, 2-4 अच्छे बड़े लोगों से स्पॉन्सरशिप कराऊं, कम से कम 3-4 दिन का कार्यक्रम चले, बाहर से कोई पार्टी से हम लोग जाके करते हैं उसे करें। अभी भी अधूरा है, लेकिन ये अधूरा रहेगा नहीं, होगी जरूर पूरी। मतलब कोशिश तो कर रहे हैं ना, बस कोशिश। याद है, मतलब अगर सोच है तो करना है उसको। अच्छा, उस समय का रंगमंच और इस समय रंगमंच में कितना उतार चढ़ाव आपने देखा देवाशीष जी? ना देखिए, वैसे देखें तो हम लोग क्या बोलते हैं आपको, इमेच्योर क्या बोलते हैं कलाकार हैं, और कोई प्रोफेशनलिज्म तो है नहीं। उस समय का समय क्या था कि लोग काफी समय दे सकते थे। आज के डेट में मैं जो देख रहा हूँ, वो जनरेशन का गैप बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। आज के डेट के बाद मोबाइल से सब कुछ है, पूरी जिंदगी लगता है। आज के डेट में जनरेशन, आज के जो बच्चे आ रहे हैं, हमारे बच्चे और लोगों के बच्चे, और जो भी नॉर्मली आप भी देख रहे हैं, डिजिटल तो अच्छी बात है,
लेकिन लगता है कि पूरा टाइम आज का जनरेशन मोबाइल पे ही दे देता है। सही कह रहे हैं। जो भी उसकी प्रतिभा है वो कभी टिकटॉक पे दिखाने का प्रयास करता है, तो कभी किसी चीज में, लेकिन एक्चुअल जो प्रतिभा है, अगर हम उससे बोले स्टेज में थोड़ा 1 घंटा रिहर्सल में समय, तो उसका समय नहीं है। सही कह रहे हैं, इसीलिए उसका आधा टाइम पबजी में निकल जाता है, आधा टाइम टिकटॉक पे भले नाटक करके बता देगा, लेकिन अभिनय करने नहीं आएगा। ये मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा गैप है। अच्छा, आपके टाइम में बहुत नाटक हुआ करते थे, ध्यान है ना, और इस समय देखने को कम मिलता है, इसका भी कोई कारण है? देखिए वही है ना, आज का दौर इतना भागम भाग वाला दौर हो गया है। पहले जो आप बुलाते थे केवल मुंह से बोलने, उस समय तो मोबाइल व्हाट्सएप भी नहीं था कि आप व्हाट्सएप से इन्विटेशन दे रहे हो। उस समय हम बोल देते थे टेलीफोनिकली या कैसे ही बोल देते थे, किसी के माध्यम से खबर पहुंचवा देते थे, तो वो आदमी मर्चेंट चैम्बर हॉल या बाल भवन आ जाता था। लेकिन आज के डेट में बहुत उसके पास मतलब मजबूरी होगा या ऑब्लिगेटरी आपके पास समय देने थोड़ी देर के लिए आ जाएगा। ये मतलब बहुत बड़ा वो है। पहले तो हर जगह जगह हमारी रिहर्सल बहुत जगह होती थी, अब कम। असल बात क्या हॉल भी महंगे हो गए। आपका भी आप हॉल के बारे में, हॉल पहले हॉल बहुत महंगा हो गया था, लेकिन चक्कर क्या, आज की डेट में अगर हम लोगों ने, आप अकेले कितना कर रहे हैं, वो भी दास बरुआ को तो मैं दिल्ली से थैंक्स बोलना चाहता हूँ। मैं घर में भी चर्चा भी करता हूँ कि कम से कम एक आदमी है जो आज की डेट में इसको कम से कम जियाए तो हुए, जी रहा, मतलब उसका इतना पैशन बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, ब्लड के अंदर नाटक घुसा हुआ है, या इस फोरम को, प्लेटफॉर्म को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। अगर हम कानपुर में, हमारे पास इस तरह से कोई भी ऑडिटोरियम्स नहीं है भी तो इतना महंगा है कि हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर हम लोग साथ आपका फोरम इतना अच्छा है, काफी लोग जानते हैं, अगर हम इस टाइम फोरम में कोई, अगर हम अपने मुख्यमंत्री या योगी जी के पास एक ऐसे नॉर्मली एक लेटर लिख के हम उनसे बोले कि हम लोग एमेच्योर आर्टिस्ट है, कम से कम इस प्रतिभा को हमारा खत्म होता जा रहा है, हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं है शो करने का। मर्चेंट चैम्बर हॉल 2 ऑडिटोरियम है, लाजपत भवन में 40-50 हजार रुपए का हॉल बुक होता है। मर्चेंट चैम्बर हॉल जो है वो मेरे ख्याल से ऐसे ही होता है, 10-12-15 हजार रुपए में पहले था 10,000 में था। और है बाल भवन वगैरह, लेकिन इस टाइप इन सब चीजों पे अगर कोई आदमी बुलाए तो आदमी सोचता है मर्चेंट चैम्बर हॉल में कार्यक्रम कर रहा है, अरे मतलब लाजपत भवन में कार्यक्रम कर रहा है। अगर ये बोला बाल भवन में कर रहा है, मतलब आदमी की सोच। तो अगर इस टाइप से हम लोग के लिए कुछ छूट या इस टाइप से कंसेशन गवर्नमेंट की तरफ से मिले तो बहुत अच्छा है। वही तो आप तो करते हो, कर ही रहे हो, और आपकी तरफ से कोई एक चिट्ठी पत्री, लेकिन एक बात मैं बता दूं, चिट्ठी पत्री तो बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं कि नहीं दो तो आदमी सुनने लगा। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, सुनेगा। और इस टाइप अगर इस बार कुछ करा जाए ताकि सरकार से भी कुछ मदद मिले, ताकि थिएटर रंगमंच रुके चलता है, कम से कम चलता रहेगा, लोगों को नए लोगों की प्रतिभा सामने तो आ सके। अब ये सब होता है, सारेगामापा हो गया, इंडियन आइडल हो गया, ये भी प्रतिभा को लाने का ही मंच है, मगर उनको स्पॉन्सर मिल रहा है, उसको स्पॉन्सर मिल रहा है। कम से कम हम भी प्रतिभा को लाने का भी काम कर रहे हैं, तो कम से कम हमको भी इस टाइप से कुछ एक प्लेटफॉर्म तो मिले, कुछ सहयोग मिले, सरकार से सहयोग मिले, हमारे एक अलग कुछ आगे उसके लिए कोई अनुदान मिले, कुछ तो मिले, जिससे कि हम आगे उस पर हम आगे और बढ़ा सके। कानपुर का रंगमंच चलता रहे। तो और इस आपकी कुछ पहले की कुछ घटनाएं हो जो आप रंगमंच में करते थे, कैसे होता था, थोड़ा सा बताएंगे दर्शकों को? कुछ घटना हो आपको याद हो? घटना तो ऐसी कोई घटना तो हुई नहीं, लेकिन ये है यादगार कुछ ऐसी हो थिएटर यादगार, जैसे आपने बुद्ध का रोल किया था बनारस में, किया था, वो भी उसमें भी आपको प्राइज मिला था, तो कुछ। लेकिन हाँ, ये एक बार हम लोगों ने गौतम बुद्ध का रोल लाजपत भवन में भी किया था, लेकिन वो छोड़ दीजिए। एक बार हम लोग एक मलिन बस्ती में भी करने गए थे, आपको याद होगा, एक शायद आगे मछलिया के अंदर करने गए थे, उसमें मैं बुद्ध का रोल था, रात में किया था। उस समय मेरे ख्याल से बुद्ध उसका वो था, शायद कोई दिन था ना उसका, हाँ, बुद्ध पूर्णिमा के दिन करने गए थे। तो मुझे मतलब जब मैं बुद्ध का रोल करके नीचे आया तो वहां के लोगों ने घेर लिया कि भगवान की जैसे, मतलब नए लोगों ने घेर लिया कि मतलब भगवान बुद्धि आ गए, फोटो खिंचवाने लगे साथ में। मतलब ये एक अच्छा सा एक अनुभूति सा रहा। वो कैरेक्टर ऐसा था कि आप पे वो बिल्कुल फिट हो गया और बिल्कुल लगा, और अंगुलीमाल लगने लगा। तो अंगुलीमाल के साथ भगवान के जो संवाद थे वो बहुत गजब के थे, जो है ना।
करने का मैंने प्रयास भी किया और दादा का मेकअप ऐसा दिया था कि लग भी रहे हाँ, थे। वो दिक्कत। और आपने शायद अभी पीछे कुछ दिन पहले व्हाट्सएप पे फोटो भी शेयर किया, आपको फोटो उन्होंने सेव कर वाइफ को भी दिखाया। हाँ, तो वो बहुत यादगार फोटो थी भाई। बनारस में जो आपने किया बिल्कुल मंच पे। बनारस में भी काफी सुदर्शन उसमें सब पेपरों में फोटो थी सब आपकी। पेपर में फोटो थी, बहुत पसंद आया लोगों को भाई। वो एक ऐतिहासिक वो है तो हाँ। थोड़ा धार्मिक से जुड़ जाता ना आदमी, वो भी। और फंदी में जो आप उसका करते थे, जज का रोल करते थे, लगता था कि जज का रोल करते थे। अब सो मच गो ऑन पे ही हाँ। मैं ऑडियंस से उठ के गया था, ऑडियंस से उठ कर दिया था। मैं प्ले चल रहा था, मेरी एंट्री ऑडियंस से अंदर ही बैठा था, वहां से उठ के मैं स्टेज पे गया और एकदम से मैंने एकदम लोग कह रहे ये उठ के कैसे चला गया। हाँ, लोग उस पे सबके बीच बैठा- से। सबके बीच से। वो भी धामपुर में था। धामपुर में था। धामपुर में हाँ, वो भी एक अजीब, काफी टाइम हो गया हम लोगों का एक। मगर ये है कि रंगमंच बंद नहीं हुआ। और आपने इस फंदी में कुछ डायलॉग हो जो दर्शक आपसे कुछ रोल सोचते, कुछ रोल अभिनय देखे आप क्या? बहुत दिनों से आपका अभिनय हमने मंच पे भी नहीं देखा, और दर्शकों ने तो खैर अब वाले दर्शकों ने रोल देखा है, क्योंकि अब एक टाइम हो गया आपको भी। फंदी का एक डायलॉग था, हाँ। मैं उसको बता रहा था वकील बन के जज को कि फंदी मिलॉर्ड, फंदी जब कमरे के अंदर घुसा तो उसका बाप कैंसर की दर्द से तड़प रहा था। फंदी उसके सीने पर चढ़ गया और उसका गला दबाने लगा। मिलॉर्ड, लंबा डायलॉग था, मगर अब इस समय आपके जहन में नहीं है। मेरा ऐसे ही था। हाँ, मतलब उसमें तो कहीं काफी डायलॉग थे, 2-2 पेज के डायलॉग थे। पूरा 1 घंटे 2 एक्टरों का काम था, जो 1 घंटे 1.5 घंटे लगातार बोलना था मंच पे, और गला सूख जाता था। सवाल ही जो समय गला सूख जाता था। आजकल कहाँ देखने को मिलता कि 2 पात्र 1 घंटे 2 घंटे तक लगातार बोलने वाले। अब प्रैक्टिस ही नहीं करते तो कहाँ, बस खाली 20-25 का समूह होता है, 5-5 मिनट के डायलॉग होते हैं, वो सोचते। लेकिन और एक बात ये भी है ना, आज के डेट में पब्लिक सुनना भी ऐसे ही चाहती है। सुनना आज के डेट में 2 घंटे 2 पात्रों को देखना वो पसंद नहीं करती है, उसका उसको बोरिंग फील हो रहा है। तो वही करना पड़ेगा ना, जो आज के डेट में जो डिमांड है, उस डिमांड को ही पूरा करना पड़ेगा। चलिए, आप हमारे रंगमंच पे आए तो इस शो मस्ट गो ऑन के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? दादा, शो मस्ट गो ऑन आपने जितनी बार भेजा उतनी बार मैं देखता हूँ उसको, और एक बहुत अच्छा सा प्रयास है। कम से कम पुराने लोगों को, मेरे ख्याल से आज आपने हमको यहाँ बुलाया, मेरा बिल्कुल खत्म हो चुका है, मतलब रंगमंच से और इधर से मेरा अटैचमेंट बिल्कुल खत्म हो गया। लेकिन आज यहाँ पर आके मुझे फिर से पुराने दिन याद आ गया। ऐसा लग रहा है कि दादा फिर कोई प्ले करे तो उसमें फिर से थोड़ा बहुत समय दे दूं, भले ही एक डायलॉग बोल के निकल जाऊं स्टेज से, लेकिन हाँ कुछ हो तो अच्छा लगे। समय वैसे गलती भी हम लोग की भी है, थोड़ा बहुत समय शाम को निकाल के इसमें देना भी चाहिए। लेकिन अब समाज और काम और फैमिली परिवार में इतना आदमी उलझ जाता है, लेकिन उलझने के बाद ज्यादा भी तो उलझे हुए हैं, लेकिन फिर भी समय निकाल के मॉनिटरी और एवरीथिंग, समय फिजिकल मॉनिटरी मेरे का सभी समय दे रहे हैं। तो हम लोग को भी नैतिक कर्तव्य बनता है, कम से कम हम लोग कुछ ना हो हफ्ते में कम से कम 2 दिन ही सही, कम से कम 1-1.5 घंटा दादा कैसे बैठते हम लोग को आना चाहिए। तो दादा मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं जो हूँ ऑफिस भी आपको आता ही रहता हूँ, अपना शाम को जब 4 बजे निकला 1 घंटे के लिए मैं इजीली आ सकता हूँ। दादा मैं आपको इश्योर करता हूँ कि मैं भले मुझ कुछ करूँ ना करूँ, आगे भले बैठा रहूँ, लेकिन मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मेरा जो है को हिम्मत रहती कि हम आएंगे आपके पास। कहीं ना हो सकता है हम भी अपने पुराने चीजों को भी शेयर कर सकते हैं। बहुत सी दबी हुई चीजें जो नहीं निकल पा रही उस समय निकल आएगी। यही है दादा। चलिए ठीक है। और आप हमारे शो मच में आए हैं तो हम चाहते एक छोटी सी भेंट है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे।